गुड मॉर्निंग, राधे राधे दोस्तों। स्वागत है आपका हमारे आज के ब्लॉग में। और आज के ब्लॉग की शुरुआत हो रही है सुबह के 5:30 बजे से। और अभी आपको भगवान के जयकारे की आवाज़ सुनाई दे रही होगी। तो हमारे घर के बगल में पूजा चल रहा है, भगवान का हरि कीर्तन चल रहा है, तो वहाँ से ये आवाज़ आ रही है। और ये देखिए कितने सुंदर फूल खिले हुए हैं। और सुबह सुबह मैं इन फूलों को देखती हूँ ना, तो ऐसा लगता है जैसे मेरे दिन की शुरुआत बहुत अच्छी हो गई, मेरे सुबह की शुरुआत बहुत अच्छी हो गई। और आज मैं आप लोगों के साथ कुछ ऐसी बातें शेयर करने वाली हूँ जो शायद हम सभी गृहिणियों के लिए बहुत ज़रूरी है। आज मैं आप लोगों के साथ 5 ऐसी बातें शेयर करूँगी जिनसे कि हम अपने घर को खुशहाल और सुकून भरा बना सकते हैं। तो चलिए जानते हैं कि वो कौन सी 5 बातें हैं जिन्हें हमें अपने जीवन में अपनाना है। तो देखिए, नंबर 1 जो सबसे पहली बात है ना, वो ये है कि सुबह की शुरुआत शांत मन से करें। कोशिश करें कि सुबह की शुरुआत भाग दौड़ और तनाव से नहीं, बल्कि भगवान का नाम लेकर करें। जो भी आपके इष्ट देव हैं, जिनमें आपको विश्वास है, तो सबसे पहले अपने इष्ट देव का, भगवान का नाम लीजिए और उसके बाद गर्म पानी पीजिए। गर्म पानी मतलब हल्का सा गुनगुना करके पानी पीने की आदत डालिए। और उसके बाद आप निकल जाइए खुली हवा में। अब चाहे बालकनी में या छत पर या फिर खुली हवा में बाहर रोड पर, जैसा आपके लिए सुविधा हो। 10 मिनट, 15 मिनट, 20 मिनट, जितना भी आपके पास टाइम हो, आप खुली हवा में बाहर थोड़ा घूमिए, टहलिए। उसके बाद आप अपने सुबह के काम शुरू कीजिए। ऐसा नहीं है कि सोकर उठते ही काम शुरू कर दीजिए, ठीक है। अगर इस तरह से करेंगी ना, तो आपको बहुत अच्छा लगेगा, आपका मन भी शांत रहेगा और काम करने का मन भी करेगा आपको। अब दूसरी बात है कि हर काम को एक साथ करने की कोशिश ना करें। देखिए, हम गृहिणियों के काम कभी खत्म नहीं होते हैं, इसलिए हर काम को एक साथ करने की चिंता ना करें। पहले देखिए कि कौन से काम जरूरी हैं, तो जो काम जरूरी है पहले आप उसे कर लीजिए। बाकी के काम धीरे धीरे होते रहेंगे। हर समय जल्दी में रहने से ना, घर का काम तो हो जाता है, लेकिन हमारे मन का सुकून खो जाता है। और जब आप हड़बड़ाहट में परेशान होकर जल्दी जल्दी सारा काम करेंगी ना, तो आपके मन में झल्लाहट होगी, चिड़चिड़ापन होगा। और फिर कहीं ना कहीं परिवार के किसी न किसी सदस्य पे ये गुस्सा या झल्लाहट निकलेगा। या तो निकलेगा किसी सदस्य पे, या फिर एक बीमारी के रूप में आपके अंदर इकट्ठा होगा। तो ये दोनों ही गलत है, दोनों ही सही नहीं है। या तो आप किसी पे चिल्लाएंगी, गुस्सा करेंगी, या फिर अपने अंदर रख लेंगी, तो भी नुकसानदायक ही है। तो इसलिए सुबह के समय में जो काम जरूरी है पहले आप उसको ख़त्म करिए। बाकी के काम जब भी आप फ्री हो जाइए तो आराम से करिए। अब देखिए, जैसे ये मुझे फ्रिज साफ करना था, लेकिन कई दिनों से ये काम मेरा हो नहीं पा रहा था। किसी न किसी काम की वजह से ये काम टल जा रहा था। तो आज सुबह सुबह मेरे पास टाइम था, तो मैंने सोचा कि सबसे पहले मैं यही काम ख़त्म कर लेती हूँ। फिर मैंने फ्रिज का सारा सामान बाहर निकाला, फ्रिज को अच्छे से साफ़ किया, और जो भी सामान है उसको मैं देख करके, जो भी ज़रूरत की चीज़ें हैं उनको रख रही हूँ, और जो भी एक्स्ट्रा चीज़ें हैं जैसे सब्जी वगैरह कुछ है जो काफ़ी दिनों से पड़ी हुई हैं, तो मैं उनको निकाल दूँगी। और तीसरी बात, घर को साफ रखें लेकिन सफाई को तनाव ना बनाएं। देखिए, घर को साफ सुथरा रखना बहुत अच्छी बात है, लेकिन घर को बिल्कुल परफेक्ट रखने के चक्कर में खुद को परेशान मत करिए। घर में रहने वाले लोग खुश हैं, यही सबसे बड़ी बात है। क्योंकि कुछ लोगों को ना सफाई की बीमारी सी हो जाती है, कि मतलब उनको ऐसा लगता है कि बस ऐसा ही होना चाहिए, ये चीज़ ऐसे ही रहे। जैसे एक लोग को मैं जानती हूँ, तो उनको समझ लीजिए कि सफाई की बीमारी ही है। अगर उनके घर चले जाइए और 1-2 दिन रुक जाइए, तो आप इतना परेशान हो जाएंगी कि आप उनके घर रुक नहीं पाएंगी। जैसे उनका नियम है कि कोई भी उनके किचन में जाए तो हाथ पैर मुंह धुल कर ही जाए। अब बाकी के मौसम में तो ठीक है, लेकिन ठंडी के मौसम में कोई क्या करेगा। तो कितनी बार इंसान जाएगा हाथ पैर मुंह धुल कर किचन में, और हर 10 मिनट में किचन में कुछ ना कुछ तो काम रहेगा ही। तो इस तरह से कोई मेहमान आएगा, वो तो परेशान होगा, वो अलग बात है, लेकिन घर के सदस्य भी तो परेशान होंगे। अब बच्चे हैं या कोई भी है, तो कितनी बार कोई ठंडी में हाथ पैर धुलेगा। तो इस तरह से इस तरह की आदत ना ही बनाएं, तो आपके लिए भी अच्छा है और परिवार के लिए भी अच्छा है। अब चौथी बात,
घर में छोटी छोटी बातों को लेकर ना बहस ना करें। देखिए, हर बात का जवाब देना जरूरी नहीं होता है। कई बार घर में शांति बनाए रखने के लिए छोटी छोटी बातों को जाने देना ही सही होता है। हर बात को दिल पर लेने से ना सबसे पहले तो हमारा अपना मन ही परेशान होता है, और उसके बाद फिर घर में टेंशन का माहौल होता है, रिश्ते खराब होते हैं। तो इसीलिए हर छोटी छोटी बात को दिल पर मत लीजिए, छोटी छोटी बात पर बहस मत करिए। अब पांचवी और सबसे ज़रूरी बात, हम गृहिणियों को ना थोड़ा समय अपने लिए ज़रूर निकालना चाहिए, क्योंकि हम गृहिणियाँ ना पूरा दिन घर परिवार की जिम्मेदारियों में लगी रहती हैं, लेकिन इन सब के चक्कर में हम खुद को भूल जाते हैं। अब अपने लिए समय निकालने का मतलब सिर्फ आराम करना नहीं है। ऐसा नहीं है कि हमें दोपहर में 2 घंटे टाइम मिला तो हम सो गए। देखिए, अगर आपके पास थोड़ा टाइम है तो उस टाइम को अपने ऊपर खर्च कीजिए। अपने बालों का ध्यान रखिए, अपने स्किन का ध्यान रखिए, थोड़ा बेहतर होइए। अपने कपड़ों को, अपने पर्सनालिटी पर ध्यान दीजिए, अपने व्यक्तित्व पर ध्यान दीजिए। अपने आप को बेहतर बनाने की कोशिश करिए। और एक बात मैं ख़ास तौर पे कहना चाहूँगी कि सिर्फ इसलिए कि हम हाउसवाइफ हैं और ज़्यादा बाहर नहीं निकलते हैं तो हमें अपने आप को समय के साथ अपडेट करना बंद नहीं करना चाहिए। आज की दुनिया बहुत तेज़ी से बदल रही है, तो हमें भी नई चीज़ें सीखनी चाहिए। टेक्नोलॉजी को समझना चाहिए, मोबाइल और इंटरनेट का सही इस्तेमाल सीखना चाहिए। और ये तो बिल्कुल भी नहीं सोचना चाहिए कि अब मैं घर में रहती हूँ तो मुझे इन सब चीज़ों की क्या ज़रूरत है। देखिए, उम्र चाहे जो भी हो, सीखने की और ख़ुद को बेहतर बनाने की कोई उम्र नहीं होती है। और हाँ, जो गृहिणी होती है ना, जो घर की महिलाएं होती हैं, तो बहुत बार ऐसा होता है ना कि वो अपने छोटे छोटे सपनों को, छोटे छोटे शौक़ को मार देती हैं, छोटी छोटी ख्वाहिशों को मार देती हैं। तो मुझे तो लगता है ना कि ऐसा बिल्कुल भी नहीं करना चाहिए। देखिए, अगर आपका शौक़, आपके सपने आपके बजट में आते हैं तो आप उन्हें ज़रूर पूरा करिए, क्योंकि समय का कोई भरोसा नहीं है। और हम महिलाएं यही सोचते हैं ना कि चलिए ये चीज़ बाद में कर लेंगे। कुछ भी खरीदना है तो सोचते हैं कि लिए इसको बाद में खरीद लेंगे। तो हो सकता है बाद में आपके पास पैसे तो आ जाएं, लेकिन बाद में आपका मन ही ना करे वो चीज़ पहनने का, वो चीज़ खरीदने का। और बाद का समय आता भी नहीं है, जो बाद में करने के लिए सोचते हैं ना वो रह ही जाता है। तो इसलिए जो करना है अभी कर लीजिए, आपके बजट में आ जाता है तो आप उसको ज़रूर पूरा करिए। और जब आप अपनी छोटी छोटी ख्वाहिशों को, अपने शौक़ को पूरा करेंगी तो आप खुश रहेंगी, आपको अच्छा महसूस होगा, आपका आत्मविश्वास बना रहेगा। और इन सब का असर आपके पूरे परिवार पर पड़ता है, क्योंकि अगर आप खुश रहेंगी तो आपका पूरा परिवार खुश रहेगा। तो ये जो मैंने आपको 5 बातें बताई हैं ना, कम से कम आप इनको 21 दिन तक अपना कर देखिए और उसके बाद मुझे कमेंट करके बताइएगा कि आपके जीवन में क्या अंतर आया, क्या परिवर्तन आया। तो चलिए, आज के ब्लॉग में बस इतना ही। अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कीजिए, और चैनल पे पहली बार आई हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं फिर अगले ब्लॉग में। राधे राधे।